Welcome dear shining stars to your science class, and here we are going to start with our science book Periwinkle, a book of science and life by Coral Publishers. So children, let's do chapter number 6 today. Safety rules and first aid. तो आज हम पढ़ेंगे क्या सेफ्टी रूल्स के बारे में और फर्स्ट एड किस तरह से दी जानी चाहिए. The learning outcomes. Define accidents. Accidents कैसे होते हैं, क्या होते हैं accidents, how do the accidents occur, this we are going to define. Discuss safety rules to keep safe on the road, at home, in school and on playground. इन सब जगहों पे सेफ्टी रूल्स कैसे फॉलो करने चाहिए, कैसे सेफ रखना चाहिए खुद को इन सब जगहों पे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. देन डिफाइन फर्स्ट एड. फर्स्ट एड क्या होता है. डिस्कस फर्स्ट एड फॉर सम इंजरीज. जो चोट होती हैं, अलग अलग तरह की जो चोटें लगती हैं, उसमें किस तरह के फर्स्ट एड देने चाहिए, उसका भी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे. The breaking point. Accident is an unfortunate happening that results in harm, injury or damage. अभी जो एक्सीडेंट्स होते हैं बच्चों, ये एक अनफॉर्चुनेट हैपनिंग होती है. इसके बारे में कोई पहले से नहीं जानता है. एक्सीडेंट्स occur because of our carelessness. हमारी केयरलेसनेस की वजह से ये एक्सीडेंट्स होते हैं. रोड एक्सीडेंट्स आर कॉमन एक्सीडेंट्स. जो कॉमनली जो अकर होते हैं एक्सीडेंट्स, वो हैं रोड एक्सीडेंट्स. What could happen if you play on the road? अगर आप रोड पे खेलते हैं तो क्या हो सकता है. What could happen if you run on a smooth floor? और एक बहुत चिकनी फ्लोर है, स्मूथ फ्लोर है, उस पे अगर आप दौड़ते हैं तो क्या हो सकता है. आइए पढ़ते हैं उनके बारे में. एक्सीडेंट. Accidents may happen anywhere at any time. कहीं पे भी, किसी भी जगह पे, किसी भी वक्त में ये accidents हो सकते हैं. They occur mostly due to our carelessness or when we are in great hurry. या तो हमारी लापरवाही की वजह से होते हैं ये एक्सीडेंट्स, या हम जब बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं तब होते हैं एक्सीडेंट्स. Accidents are very common in cities. शहरों में एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन हैं. This is because a large number of vehicles like trucks, buses, cars, motorbikes run very fast. और शहरों में क्यों होते हैं ज़्यादातर एक्सीडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरबाइक्स, ये सब बहुत तेज़ी से चलते हैं. A collision between two vehicles often leads to an accident. जब दो व्हीकल्स आपस में टकराते हैं तो एक्सीडेंट होता है. Safety rules. What are the safety rules? There are some rules for us to follow to avoid accidents. So we must follow them. कुछ rules होते हैं जिससे कि इन accidents से बचा जा सकता है और हमें उन्हें follow करना चाहिए. So what are those rules? Let's read about them. Safety rules on the road. जब आप रोड पे चलते हैं उस टाइम पे कौन से safety rules follow करने चाहिए. Always walk on the footpath. जो फुटपाथ बना होता है चलने के लिए, फुटपाथ का मतलब ही पैरों से चल के जाने का जो पाथ होता है, वहाँ पे चलना चाहिए. इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ, वॉक क्लोज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. और अगर कहीं रोड के साइड पे फुटपाथ नहीं है तो क्या करना है, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे चलना है रोड के, और बिल्कुल साइड में होके चलना है रोड के. Always cross the road at zebra crossing only or pedestrian crossing. आपने देखा होगा ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स बनी होती हैं, तो हमेशा रोड वहीं से क्रॉस करना चाहिए. फाइन. सी चिल्ड्रन वॉकिंग ऑन द फुटपाथ. फुटपाथ पे बच्चे चलते हुए. नाउ चिल्ड्रन, इफ देयर इज नो zebra crossing, first look to your right and then to your left and again to your right. Cross the road when vehicles are at a safe distance. अब कहीं कहीं पे ऐसी ज़ीब्रा क्रॉसिंग नहीं बनी हुई होती है, तो वहाँ कैसे क्रॉस करना है रोड? पहले अपने किस साइड देखना है? राइट साइड पे देखना है. ठीक है. क्रॉस करने से पहले राइट साइड देखिए, फिर लेफ्ट साइड देखिए और उसके बाद फिर से राइट साइड देखिए
और ये देखना चाहिए कि जो व्हीकल्स आ रहे हैं वो सेफ डिस्टेंस पे हैं, तभी रोड को क्रॉस करना है। डोंट क्रॉस द रोड फ्रॉम बिहाइंड अ पार्क्ड व्हीकल। अगर कोई गाड़ी, कोई व्हीकल खड़ी हुई है, उसके पीछे से रोड क्रॉस नहीं करना है। ऑलवेज क्रॉस द रोड ओनली एट ग्रीन सिग्नल ऑफ ट्रैफिक लाइट। जब ये ट्रैफिक लाइट का सिग्नल ग्रीन हो जाता है तभी रोड क्रॉस करना चाहिए। डोंट प्ले ऑन द रोड और रन आफ्टर अ काइट ऑन द रोड। रास्ते पे कभी नहीं खेलना चाहिए, रोड पे कभी नहीं खेलना चाहिए, या कभी रोड के ऊपर भागना नहीं है कोई काइट पकड़ने के लिए। ओके, सी लुक हियर, चिल्ड्रन क्रॉसिंग द रोड ऑन ज़ीब्रा क्रॉसिंग। ज़ीब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर रहे हैं बच्चे। नाउ चिल्ड्रन, द सेफ्टी रूल्स एट होम। घर पे जब हम रहते हैं तो वहाँ कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए? डोंट लाइट अ स्टोव बाय योर ओन, द फ्लेम्स कैन बर्न योर हैंड। स्टोव को अपने आप नहीं जलाना है। जब आप अकेले हैं घर पे तो अकेले रह के स्टोव नहीं जलाना है, नहीं तो आपके हाथ जल सकते हैं। डोंट प्ले नियर द स्टोव व्हेन फूड इज बीइंग कुक्ड। जब खाना बन रहा है तो स्टोव के पास नहीं खेलना है। डोंट प्ले विथ मैच स्टिक्स, दे मे बर्न ऑन रबिंग। जो माचिस की तीलियाँ होती हैं उससे नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वो रब करने से जल सकती हैं एंड दे कैन हार्म यू। डोंट स्विच ऑन और ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स, यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। गीले हाथों से कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को स्विच ऑन ऑफ नहीं करना है क्योंकि उससे क्या हो सकता है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। Never run up or down the stairs, you may fall a long way down. सीढ़ियों पे दौड़ना नहीं है ऊपर नीचे क्योंकि आप बहुत तेजी से गिर सकते हैं। Don't leave your things on the floor, someone might trip over and fall. चीज़ें अगर आपने नीचे फ्लोर पे बिखेर के रखी हैं तो हो सकता है कि उस पे पैर लग के कोई गिर जाए। Don't take medicines on your own, दवाइयाँ अपने आप से नहीं लेनी है। Don't open door of your house for a stranger, किसी अनजान आदमी के लिए घर के दरवाजे नहीं खोलने। Don't play with things with sharp edges like glass, knife and scissors. जिन चीज़ों के edges sharp होते हैं जैसे glass, knife या scissors, उनसे खेलना नहीं। Now look here. Don't touch switches with wet hands. Don't run down the stairs. Don't leave things on the floor. फ्लोर पे चीज़ें बिखेर के नहीं रखना है। Don't open door for a stranger. किसी अनजान के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना। Now let's move further. Safety rules on the playground. जब आप प्लेग्राउंड में होते हैं, खेलने जाते हैं बाहर, तब कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं, आइए पढ़ते हैं। Don't play rough games that may injure you. Sprains and fractures are common happenings when you play such games. कोई भी रफ गेम ऐसा जिससे कि आपको चोट लग सकती है वो नहीं खेलना है। इससे क्या होता है, रफ गेम्स खेलने से आपका पैर मुड़ सकता है या फ्रैक्चर हो सकता है। ओके, ये कॉमन चीज़ें हैं जो कि रफ गेम्स खेलने से होती हैं। डोंट प्ले ऑन द प्ले ग्राउंड्स वेयर देयर आर ग्लास पीसेस, नेल्स एंड स्टोन्स। ऐसे प्लेग्राउंड पे नहीं खेलना है जहाँ पे ग्लास के टुकड़े पड़े हुए हैं, कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, या नेल्स पड़ी हुई हैं, कीलें पड़ी हुई हैं, या पत्थर हैं। डोंट प्ले नियर थॉर्नी हेजेस एंड बार्ब्ड वायर्स। ऐसी जगह पे नहीं खेलना है जहाँ कांटे हैं, कांटे वाले हेजेस लगे हुए हैं या कांटेदार तारें लगी हुई हैं। डोंट पुश एनीवन ऑन द स्लाइड। जब आप स्लाइड पे खेलते हैं तो स्लाइड पे किसी को भी धक्का नहीं देना है। Wait for your turn on the swing and slide or seesaw. इन सब झूलों पे, स्विंग, स्लाइड और सीसॉ पे अपने टर्न का वेट करना है। ओके, नाउ सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। स्कूल में कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं? डोंट रन अबाउट और क्लाइंब ऑन द डेस्क। डेस्क पे चढ़ना नहीं है, चढ़ना, उतरना, दौड़ना नहीं है। नेवर शाउट इनटू समवन्स ईयर। किसी के कानों में बहुत तेज नहीं चिल्लाना है, उससे क्या होता है, कान के पर्दों पे असर हो सकता है। ओके, डोंट थ्रो चॉक पीसेस, डस्टर, पेन्स और पेंसिल्स ऑन योर क्लासमेट्स।
एक दूसरे पे चॉक पीसेस, डस्टर, पेन, पेंसिल नहीं फेंकना है। नेक्स्ट कम्स सेफ्टी इन केस ऑफ फायर। जब आग लगती है तो उस केस में क्या सेफ्टी फॉलो करने चाहिए? गेट एवरीवन आउट फ्रॉम द प्लेस ऑफ फायर। कहीं भी अगर आग लगी है तो वहां से सबको बाहर निकालना चाहिए। क्रॉल ऑन द फ्लोर इफ देयर इज स्मोक। अगर धुआं है तो रेंगते हुए जाना है बाहर। इन केस ऑफ फायर विद इलेक्ट्रिसिटी, इमीडिएटली आस्क समवन टू टर्न ऑफ द मेन स्विच। अगर आग किसी इलेक्ट्रिसिटी से लगी है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस से किसी से लगी है, तो तुरंत किसी को बोल के मेन स्विच को ऑफ करवा देना है। यूज अ फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट फायर विद इलेक्ट्रिसिटी, डोंट थ्रो वाटर ऑन इट। अगर इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से आग लगी है तो उस पर पानी डाल के नहीं बुझाना है। इन प्लेस ऑफ दैट हमें क्या यूज करना है? ये फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है इसे यूज करना है। In case of fire with petrol, don't throw water as it flares up the fire. और अगर पेट्रोल से आग लगी है तो उस पर पानी नहीं डालना है, क्योंकि ऐसे में अगर आप पानी डालेंगे तो आग और भड़क जाएगी। Fine children? Understood? Now children will read about first aid. What is first aid? First aid is the immediate treatment or help given to a person who is hurt or injured before a doctor arrives. डॉक्टर के आने से पहले, किसी इंसान को अगर चोट लगी है तो डॉक्टर के आने से पहले जो इमीडिएट ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे कहा जाता है फर्स्ट एड। फाइन? इट हेल्प्स रिड्यूस द सफरिंग ऑफ द इंजर्ड पर्सन एंड मे इवन सेव लाइफ। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है वो जो इंजर्ड पर्सन है उसकी जो सफरिंग है, उसका जो दर्द है वो थोड़ा कम हो, उसकी परेशानी थोड़ी कम हो, और ये भी हो सकता है कि उसकी लाइफ को बचाया जा सके। सम जनरल एडवाइस फॉर द फर्स्ट एडर्स। जो भी कोई फर्स्ट एड देते हैं तो उनके लिए कुछ जनरल एडवाइसेस हैं। कौन से? एक्ट क्विकली, दिस विल हेल्प सेव लाइफ। एकदम से तुरंत एक्शन में आ जाना चाहिए। अगर किसी इंजर्ड पर्सन को आपने देखा है और आप फर्स्ट एड आप दे सकते हैं तो तुरंत उसको फर्स्ट एड दीजिए। ट्राई टू स्टॉप पीपल फ्रॉम क्राउडिंग अराउंड द इंजर्ड। जिस इंसान को चोट लगी है उसके आसपास भीड़ जमा नहीं करनी चाहिए। कॉल अ डॉक्टर फ्रॉम द नियर बाय सिटी और टाउन इमीडिएटली। और तुरंत डॉक्टर को कॉल करना है, बुलाना है। बी काम एंड मेथोडिकल। शांति से काम करना है। Don't move the injured in case of a fracture of a bone. और अगर किसी को चोट लगी है और उसकी बोन फ्रैक्चर हो गया है उसका, तो क्या उसको मूव नहीं करवाना है उस जगह से। ओके? फर्स्ट एड फॉर सम इंजरीज। सो द फर्स्ट वन इज bruise. What is this bruise? A bruise is a wound caused by a fall or a hand blow that does not break the skin but makes it turn black and blue. देखिए, जिसे हम लोग गुम चोट कहते हैं। जब गिरते हैं, कुछ होता है, तो जब चोट लगती है उससे छिलता नहीं है, स्किन नहीं हटती है, बट अंदर ही अंदर चोट लगती है एंड वहाँ पे उस जगह पे क्या हो जाता है, वो ब्लैक या ब्लू कलर हो जाता है उस जगह पे। लुक हियर, दिस इज अ ब्रूज। अब इस केस में क्या करना है? कीप पुटिंग कोल्ड वाटर ऑन इट। उस पर ठंडा पानी डालना है। इट कैन बी डन बाय यूजिंग अ टॉवल और हैंकरचिफ सोक्ड इन वाटर। टॉवल या हैंकरचिफ को वाटर में सोक करके भी वहाँ पे लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, cuts. If a person gets a minor cut in the skin, wash the cut in clean, cold water. अगर कहीं पे कट आ गया है, स्किन कट गई है, तो उसको साफ पानी से धोना है। Apply an antiseptic on the cut. उस कट पे एक एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है और cover the cut with a clean cloth or band-aid, या उस कट को एक साफ कपड़े से बांध देना है या बैंडेड लगा देना है उस पर। If the cut is very deep, try to stop the bleeding by pressing the cut with a clean cloth. और अगर वो कट ज़्यादा डीप है और ब्लड आ रहा है तो उस ब्लड को रोकने की कोशिश करनी है। पहले किस तरह से? उस कट को एक क्लीन क्लॉथ से प्रेस करके
वहां पे ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करनी है पहले। सी अप्लाइंग बैंडेड ऑन अ कट। थिंग्स इन समवन्स ईयर, किसी के कान में कोई चीज अगर चली जाती है तब क्या करना है। द ईयर इज वेरी डेलिकेट ऑर्गन, वी ऑल नो हमारे जो कान है वो बहुत डेलिकेट ऑर्गन है। डू नॉट इंसर्ट एनीथिंग इन टू योर ईयर, कान के अंदर कभी कुछ नहीं डालना चाहिए। द सेफ वे इज टू पोर अ लिटिल स्वीट ऑयल इन टू द ईयर एंड परहैप्स द थिंग विल कम आउट। अगर आपको फील होता है कि कान में कोई चीज़ है अंदर, तो उसमें ऑयल का ड्रॉप डालना है और वो चीज़ अपने आप बाहर आ जाएगी। इफ़ इट डज नॉट, टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर। और अगर तब भी फील होता है कि नहीं वो चीज़ बाहर नहीं आई है, तो डॉक्टर के पास लेके जाना है। नाउ सी हियर, pouring sweet oil in ear. Things in someone's eye, किसी की आई में कभी आंख में कोई चीज़ चली जाती है तब क्या करना है। Do not allow the patient to rub the eye. अगर आंख में कोई चीज़ चली गई है तो पेशेंट को, जिसके भी आंख में गया है, उसको आंख को रगड़ना नहीं है। See if tears will wash away the thing. जब आंख में कुछ चला जाता है तो आंखों से आंसू निकलते हैं, तो हो सकता है उस टीयर के साथ ही वो चीज़ निकल जाए। With a clean handkerchief folded into a cone, the thing can be removed. एक कोन बना के हैंकरचिफ का, बिल्कुल साफ हैंकरचिफ का कोन बना के उसका जिस पॉइंट निकलता है उससे भी उस चीज़ को बाहर निकाला जा सकता है। If not, take the patient to a doctor. और अगर इससे भी नहीं होता है तो पेशेंट को कहाँ लेके जाना है, डॉक्टर के पास। Things in the nose, नोज के अंदर कोई चीज़ अगर फील होती है, जाती है। अब यहाँ देखिए, एग्जामिनिंग आई फॉर समथिंग इन आई, आँख में कोई चीज़ अगर चली गई है। अब नोज में अगर कोई चीज़ है तो टेल द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू हिज और हर माउथ एंड टेक हिम टू अ डॉक्टर। नोज में अगर कोई चीज़ फील होती है कि है, तो पेशेंट को क्या बोलना है कि वो ब्रीथ करे अपने माउथ से और उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। देन बर्न्स, इफ द बर्न इज माइनर, रन कोल्ड वाटर और पुट आइस क्यूब्स ऑन द बर्न्ड पोर्शन। अगर जला हुआ है, जल गया है और बहुत माइनर, बहुत हल्का सा जला है, तो उसको कोल्ड वाटर के नीचे रख सकते हैं या उस पर आइस क्यूब्स लगा सकते हैं। इफ देयर आर ब्लिस्टर्स ओवर अ लार्ज एरिया, टेक द पेशेंट टू अ डॉक्टर एट वंस। और अगर ज़्यादा जल गया है तो पेशेंट को कहाँ लेके जाना है, डॉक्टर के पास। पोरिंग कोल्ड वाटर ऑन माइनर बर्न, हल्के से जले हुए के ऊपर आप ठंडा पानी डाल सकते हैं। नोज ब्लीड, बहुत बार नोज से ब्लड आता है ना, तो उसे कहते हैं नोज ब्लीड। उस टाइम पे क्या करना है, मेक द पेशेंट सिट और लाई डाउन विद हेड एंड शोल्डर्स रेज्ड अबव द बॉडी। अब उस टाइम पे पेशेंट को बिठा देना है या लिटा देना है, लेकिन उसका हेड और शोल्डर ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। पिंच द नॉस्ट्रिल्स टुगेदर टू स्टॉप ब्लीडिंग, दोनों नॉस्ट्रिल्स को देखिए पिंच करना है, पिंचिंग द नॉस्ट्रिल, हाँ, जिससे कि ब्लीडिंग बंद हो जाए। Sometimes a cold wet towel applied to the face and the back of neck helps to stop bleeding. बहुत बार ये ब्लीडिंग टावल, जो ठंडा टावल है, वेट टावल को, कोल्ड वेट टावल को नोज के, फेस के ऊपर या नेक के ऊपर रख के भी इस ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। सी पिंचिंग नॉस्ट्रिल्स टुगेदर टू स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग बंद करने के लिए नॉस्ट्रिल्स को एक साथ पिंच करना। इंसेक्ट बाइट्स एंड स्टिंग्स, कभी कभी कोई जहरीला इंसेक्ट बाइट कर लेता है या वास्प जो है मधुमक्खी या ततैया वो स्टिंग करती है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, टेक आउट द स्टिंग इफ पॉसिबल। अगर उसका डंक है अंदर तो उस डंक को बाहर निकालना। पुट ऑन सम सोल्यूशन मेड ऑफ वाटर एंड वॉशिंग सोडा और वाटर एंड बेकिंग सोडा। एक सोल्यूशन बनाना है या तो वाटर और वॉशिंग सोडा से या वाटर और बेकिंग सोडा से। For bites of bees or wasps, apply ice or ice water on the affected area. या तो ये सोल्यूशन बनाइए वाटर वॉशिंग सोडा और वाटर बेकिंग सोडा का, वो अप्लाई कीजिए। और जो बीज और वास्प, जब मधुमक्खियाँ ततैया बाइट करती हैं, तो उस पर आइस या आइस वाटर उस अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई करना है। Someone's clothes catch fire.
अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाती है. If someone's clothes catch fire, wrap him or her tightly in a blanket. अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसके चारों ओर क्या करना है, चारों तरफ उसे रैप कर देना है कंबल से. By this means air will be prevented from reaching the fire and it will die out. अब आग कैसे भड़कती है, हवा जब लगती है उसको तभी तो भड़कती है, वो और ज़्यादा तेज़ हो जाती है. तो ब्लैंकेट डालने से क्या होता है, जो एयर है वो रुक जाती है, वो अंदर नहीं जाती है और धीरे धीरे ये जो फायर है ये ख़त्म हो जाता है. If your clothes catch fire, start rolling immediately on the ground. By doing so, the fire will be put out. और अगर कपड़ों में आग लग गई है आपके तो ज़मीन पे रोल करना शुरू कर दीजिए. इससे क्या होगा, धीरे धीरे वो आग जो है बंद हो जाएगी. See, wrapping into a blanket when clothes catch fire. Okay? Now children, let's wrap up what we have read in this chapter till now. Accidents mostly take place when we are careless or are in hurry. Accidents can be prevented if we are careful. We must follow the rules of safety on the road. Don't play with sharp objects and matchsticks at home. Don't leave objects on the floor. Someone might trip over and fall down. Take proper care while playing. The immediate treatment given to an injured in an accident is called first aid. First aid helps an injured to become comfortable, reduces his or her sufferings, and may even save his or her life. Now children, check your progress. Tick the correct option. Which of the following statements is correct? इनमें से कौन सा statement ठीक है? Accidents can happen anywhere. Accidents happen only on the road. Accidents always happen at home. So this is the correct one. Accidents can happen anywhere. Accident कहीं भी हो सकता है. Yellow signal of traffic light says to stop, move, wait. Yellow signal क्या कहती है? Traffic light की wait. Which of the following statements is true? Don't push someone on the swing. Don't wait for your turn on the swing. Always play rough games. अब सही कौन सा है इन statements में से? This one is true. Don't push someone on the swing. किसी को धक्का नहीं देना है swing पे. Fill in the blanks with the appropriate words given in brackets. Never touch electrical appliances with dash hands. Electrical appliances को कैसे हाथ से नहीं छूना चाहिए? Wet or dry? It's the wet hands. Fine children? Most accidents are caused because of our carelessness. So write down here carelessness. Always keep dash from the stove when food is being cooked. Away or near. Always keep away from the stove. We dash play near thorny hedges. Must not. We must not play near the thorny hedges. For bites of bees, apply water or ice water. Apply ice water. Okay, children? Now state whether true or false. Do not run up and down the stairs. Yes, this is true. So write down T here. Playing on the road is safe. False. F. Walk always along the right side of the road. No, this is false. We should walk on the left side of the road. To put out wood fire, throw sand or soil on it. Yes, true. A bruise is a wound caused by a fall. Yes, true. Okay? So children, here we end up with the chapter, and I hope you had a good knowledge of safety rules and first aid from this chapter. So we'll meet soon with a new chapter, something more interesting. Thanks for watching the video. See you again. Bye.